आज हम जेम्स बॉल्डविन के उपन्यास जियोवानी का कमरा इसकी एक काफी डिटेल समीक्षा पर बात कर रहे हैं। हाँ, जियोवानीज रूम 1956 का नॉवल है ये। बिल्कुल। और कहानी है 1950 के पेरिस की। इसमें पहचान, सेक्सुअलिटी, अकेलापन, मतलब काफी उलझे हुए विषय हैं। काफी गहरे मुद्दे हैं। तो इस बातचीत का मकसद यही है कि समीक्षा के जरिए समझें कि उपन्यास के खास पहलू क्या हैं, इसका असर क्या रहा और ये आज भी क्यों मायने रखता है। और ये मानना पड़ेगा, अपने समय के हिसाब से ये बहुत बहुत बोल्ड कदम था। हाँ, सच में। तो चलिए देखते हैं इसे जरा खोलकर। तो समीक्षा के हिसाब से कहानी एक अमेरिकी लड़के डेविड की है। वो पैलेस में है जी। और वहां उसका जियोवानी नाम के एक इटालियन बारटेंडर से एक कह सकते हैं जुनून भरा पर मुश्किल रिश्ता बन जाता है। मुश्किल रिश्ता। और ये तब होता है जब वो ऑलरेडी हेला नाम की लड़की से एंगेज्ड है। एग्जैक्टली। तो कहानी डेविड की अंदरूनी कश्मकश और फिर एक दुखद अंत की तरफ जाती है। और यहीं पर मतलब जो सबसे अहम बात उभर कर आती है समीक्षा में, वो है डेविड का अपनी पहचान और सेक्सुअलिटी से जूझना। हाँ। खासकर उस जमाने में 1950s में जब समलैंगिकता एक टैबू थी, है ना, समाज इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था। सही। तो ये जो संघर्ष है, समीक्षा बताती है कि ये सिर्फ बाहरी नहीं है, मतलब समाज के साथ, ये अंदरूनी भी है। उसकी अपनी इच्छाएं हैं और फिर उनको नकारना, शर्म महसूस करना। हाँ, ये अंदरूनी कश्मकशी शायद इसे इतना पावरफुल बनाती है। बिल्कुल। और समीक्षा सिर्फ इसी संघर्ष पर नहीं रुकती, वो दूसरे थीम्स पर भी रोशनी डालती है। जैसे मर्दानगी का सवाल, मैस्कुलिनिटी। अच्छा। हाँ। समीक्षा बताती है कि नॉवल मर्दानगी की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाता है। डेविड खुद पुरुषों के बीच के प्यार को गैर मर्दाना या अनमैनली समझता है। जो उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाता होगा। हाँ। और इसी से जुड़ा है वो अकेलापन, हाँ। अलगाव का थीम। हाँ, ये भी समीक्षा में हाईलाइट किया गया है। समीक्षा के अनुसार लगभग हर किरदार किसी न किसी तरह से अकेला है, समाज से कटा हुआ या प्यार में अधूरा या फिर खुद से ही दूर। डेविड, जियोवानी, हेला, सब एक गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। ये बहुत बहुत मानवीय लगता है। और फिर अपराध बोध, गिल्ट, वो भी एक बड़ा पहलू है। हाँ, डेविड तो जैसे अपराध बोध में डूबा हुआ है, ना सिर्फ जियोवानी के साथ जो हुआ उसके लिए, बल्कि इसलिए भी कि वो अपनी जिंदगी ईमानदारी से नहीं जी पा रहा है ना। बिल्कुल, अपनी सच्चाई को स्वीकार न कर पाने की नाकामी का बोध। ये दिखाता है कि कैसे ये दबा हुआ गिल्ट इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। और बॉल्डविन की लिखने की स्टाइल के बारे में क्या कहती है समीक्षा? समीक्षा उनकी राइटिंग की बहुत तारीफ करती है। उसे पोएटिक, आत्मविश्लेषणात्मक और क्रूरता की हद तक ईमानदार बताया गया है। इमोशनली रॉ पर खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल। भाषा में कच्चापन है पर बहुत सुंदर। समीक्षा में एक कोट भी है जो बॉल्डविन की फिलोसॉफिकल गहराई दिखाता है। हाँ। जो लोग मानते हैं कि वे मजबूत हैं, जानबूझकर एक ऐसा पंथ चुनते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो मर चुका है। वाह, ये तो काफी गहरा है ना? उनकी भावनात्मक पकड़ को दिखाता है ये। और सोचिए 1950s में ऐसा नॉवल पब्लिश करना जिसमें गे रिलेशनशिप्स इतनी खुलकर दिखाई गई हों, कितना बड़ा, कितना रेडिकल कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। समीक्षा इस बात पर भी गौर करती है कि बॉल्डविन जो खुद एक ब्लैक गे मैन थे, उन्होंने वाइट कैरेक्टर्स को चुना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। शायद नस्ल के मुद्दे से फोकस हटाने के लिए हो सकता है, पर उपन्यास की जो अपील है वो यूनिवर्सल है। और वक्त के साथ जियोवानी का कमरा एक अहम हिस्सा, एक मील का पत्थर बन गया। सही कहा। तो समीक्षा इसकी ताकतें क्या बताती है? देखिए, समीक्षा कहती है कि उपन्यास की जो गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है और ये जो पहचान, शर्म जैसे टाइमलेस थीम्स को एक्सप्लोर करता है, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाता है। लेकिन हाँ, समीक्षा ये भी मेंशन करती हैं कि पेस थोड़ी धीमी है। अच्छा, मतलब स्लो बर्न टाइप। हाँ, और इमोशनली काफी हैवी है। तो जो लोग तेज रफ्तार कहानी पसंद करते हैं, शायद उनके लिए थोड़ा विचार करने लायक पॉइंट हो सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर समीक्षा के नजरिए से देखें तो जियोवानी का कमरा पहचान, प्यार, सामाजिक दबाव, इन सब पर एक बहुत पावरफुल, अंदर तक झांकने पर मजबूर करने वाला उपन्यास है। बिल्कुल। अपने समय के लिए तो असाधारण था ही, पर आज भी बहुत कुछ कहता है। सही। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है ना, समीक्षा डेविड के सामाजिक उम्मीदों और उसकी निजी इच्छाओं के बीच के टकराव पर इतना जोर देती है। हाँ। तो ये कहानी इतने साल बाद भी
अपनी असलियत को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को नकारने की क्या कीमत होती है, इस बारे में क्या इशारा करती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पे शायद और गौर किया जा सकता है।